नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने ही चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करूँगी जिसकी आवश्यकता हम सभी को अपने जीवन में है। वो है ज्ञान, वो है सुख, वो है समृद्धि, वो है विजडम, वो है ऐश्वर्य, वो है संचित धन। कैसे इन सभी चीज़ों की प्राप्ति करें, जानना चाहेंगे ना? क्योंकि धन कई प्रकार के होते हैं, उसमें खास करके विद्या धन जो है वो सर्वोपरि है। तो विद्या धन और साथ ही साथ जो हमारे सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो तथाकथित धन है, उसकी भी कैसे हम उसकी पूर्णता कैसे प्राप्त करें, तो इसी विषय में आज मैं आपसे बात करूंगी। आपने सुना होगा ना कि हमारी जो तर्जनी उंगली होती है, जो इंडेक्स फिंगर हमारा होता है ना, वो हमारे बृहस्पति पर्वत से कनेक्टेड होता है। और आपने देखा होगा कि कई ज्योतिषीय उपाय में इस के नीचे का जो माउंट होता है, ये जो हिस्सा होता है, इसको हम बृहस्पति का क्षेत्र कहते हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई लोग जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो पुखराज रत्न धारण करने के लिए सलाह देते हैं। पर आप सभी जानते हैं कि रत्नों का निर्धारण और रत्नों को धारण करने की प्रक्रिया बहुत विशेष होती है। हर व्यक्ति हर पत्थर को, हर रत्न को नहीं धारण कर सकता है। तो क्या उसे गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होनी चाहिए? क्या उसका जुपिटर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? जी नहीं, उसका भी जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए भी जुपिटर उतना ही आवश्यक है, उसके लिए भी गुरु की कृपा उतनी ही आवश्यक है। तो कैसे करें हम अपना जुपिटर स्ट्रांग? आज मैं इसी विषय पे आपसे बात करूंगी। दोस्तों, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के कई उपाय हैं। मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस में भी आपको बहुत सारे उपाय बतलाए हैं, और कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे करीबी हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को इन उपाय से बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने मुझे पर्सनल कमेंट करके भी बताया। लेकिन आज बिना किसी प्रकार की ख़ास मशक्क़त किए हुए, बिना किसी प्रकार की ख़ास प्रयास किए हुए आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगी। पहला, कि आप अपने गुरु समान किसी भी व्यक्ति को, आप अपने से जो सीनियर व्यक्ति हैं, जिनको आप गुरु तुल्य समझते हैं, जीवन में कभी भी उनका आप अनादर ना करें। आप उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, चाहे अनचाहे किसी भी प्रकार से उनकी किसी बात को ना काटें। हो सकता है आपके मत मतांतर हों, दिस इज़ वेरी पॉसिबल, लेकिन इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि अपने मत को जाहिर करने के लिए सामने वाले के मत को हमेशा स्ट्रांगली एंड बहुत बुरी तरह से कट कर देना चाहिए। उस समय आप सुन लें, बाद में आप अपने मन की बात उनसे कहें कि इस विषय पर मेरे जो विचार हैं वो आपसे इस तरह से डिफरेंट हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी एक बहुत सिंपल सी चीज़ ना, सोने से किसको प्यार नहीं होता है? सोना यानी गोल्ड। गोल्ड से हर व्यक्ति का लगाव रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जितना स्वर्ण धन हो, वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा वेल्दी फील करता है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगी कि आप चाहे रत्न धारण ना करें, पुखराज ना पहने, लेकिन आप अपने इंडेक्स फिंगर में एक गोल्ड की एक अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। छल्ले के रूप में आप एक गोल्ड से कुछ ना कुछ एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंडेक्स फिंगर में, अगर आपको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो। जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए कोई बात नहीं, पर जिनको अपनी बुद्धिमत्ता और बढ़ानी है, अपना विजडम और बढ़ाना है, अपने ज्ञान को और ऊंचाई पर ले जाना है, उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस छात्र के लिए, उस प्रोफेशनल के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन, अगर अभी तक आपने धारण नहीं किया है तो आप बृहस्पतिवार के दिन एक गोल्ड रिंग अपने फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में ज़रूर धारण कर लें। और देखिए, लगातार पहनने से आपके बुद्धि का स्तर भी ऊंचा होगा, आपके ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होगा। बुद्धि से मेरा मतलब एकेडमिकली ग्रोथ से नहीं है, आई वॉन्टेड टू से द विजडम। आपकी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आपको चीज़ों को अच्छे नए तरीके से सोचने, समझने का, देखने का मौका मिलेगा, एंड साथ ही साथ आप वेल्दी भी होंगे। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरी इस छोटी सी बात पर ध्यान रखें, इस छोटी सी चीज़ को अमल में लाएं और अपने प्रोस्पैरिटी को, अपने धन को, अपने वैभव को, अपनी बुद्धिमत्ता को एक नए मुकाम तक पहुंचाएं। तो फिर से मिलूंगी अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।